हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करना चाहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि आप एक शॉर्ट नोट लिखिए ऑन एलिमेंट्री कैनाल, ड्रा ए नीट लेबल डायग्राम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और उसके जो भी कुछ पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स है, उस पर भी कोई शॉर्ट नोट वगैरह लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन आता है डिस्कस द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। तो अभी इस वीडियो में हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे आज रिगार्डिंग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन क्या है? इट इज़ अ सिस्टम बाय विच इंजेस्टेड फूड इज एक्टेड अपॉन बाय फिजिकल एंड केमिकल मीन्स जो भी हमारा खान पान है, जो भी हमारे माउथ में जाता है और अपने एलिमेंट्री कैनाल में आगे जाएगा, तो इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय फिजिकल मेजर्स या बाय केमिकल मेजर्स। किस लिए? टू प्रोवाइड द बॉडी विद न्यूट्रिएंट्स मीन्स जो पौष्टिक तत्व हैं, एंड टू गेट नॉन एब्जॉर्बल वेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, जिसमें कोई एनर्जी नहीं है, जिसमें पौष्टिकता नहीं है, वो एक्सक्रीट हो जाते हैं। ये इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, ये सिस्टम कैसा है। दूसरी चीज आ जाएगी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है, इट हैज़ टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स। क्या क्या है? एक तो एलिमेंट्री कैनाल, दूसरे रहते हैं इसके साथ कुछ एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। तो व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? क्या है? एलिमेंट्री कैनाल इज अ लॉन्ग कंटिन्यूअस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लंबा ट्यूब जैसा एक स्ट्रक्चर है ये एलिमेंट्री कैनाल, जो कि इट बिगिंस फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स एट द एनस। माउथ से स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद ये एनस वगैरह में ये एंड अप हो जाता है। यही है एलिमेंट्री कैनाल की छोटी सी अपने को परिभाषा। तो एलिमेंट्री कैनाल में जो इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन्स रहते हैं, इनको हम कहेंगे प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। वो क्या क्या है? एक तो माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और जो एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, जो डाइजेशन में काफ़ी हेल्प कर लेते हैं हमें, जिनके बगैर डाइजेशन हो नहीं सकती, जैसे टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड्स, लिवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास। तो इस फिगर में हम देख सकते हैं कि ये स्टार्टिंग माउथ से स्टार्ट हो जाता है, ये उसके बाद ट्यूब स्टार्ट हो गया, इसको इसोफेगस कहेंगे, इसको स्टमक कहेंगे, उसके बाद बाकी स्टमक इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहेंगे, ये आगे मिल जाता है इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद हुआ रेक्टम। तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो हमने कहा बिगिंस एट द माउथ एंड एंड्स एट एनस। अब सबसे पहले बात करेंगे माउथ क्या है। ये ओपनिंग, इट इज द ओपनिंग ऑफ डाइजेस्टिव, इट इज द गेटवे ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज लोकेटेड अलोंग द बॉडीज मिड लाइन, बीच में हमारी सेंटर में दिख रही है, और इसका काम है टू गेट फूड फॉर डाइजेशन। के लिए अपने को माउथ में कुछ खान पान डालना है। और इसकी लोकेशन क्या है? इंफीरियर टू नोज, सुपीरियर टू चिन, प्लेज अ रोल इन च्यूइंग और ब्रेक डाउन ऑफ एंजाइम बाय एंजाइम्स। और इसमें अंदर क्या होती है? इनसाइड द माउथ क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन। पूरी लाइन होती है ओरल कैविटी लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस सेल, ओरल म्यूकोजा भी कई बार इसको कहते हैं। और इसमें होती है एपिथेलियल टिश्यू। कैसा होता है? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू इसमें प्रेजेंट होता है। और इसके पार्ट्स देखें ओरल कैविटी के, नंबर 1 इज लिप्स। लिप्स लोअर लिप रहेगा, अपर लिप रहेगा एंटीरियर साइड में। आगे जाके ये टच होता है विद ओरोफेरिंग्स, और पोस्टीरियर साइड में लिटरली ये टच होगा विद मसल्स ऑफ चीक्स। सुपीरियरली हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट, और इन्फीरियर साइड में टंग के साथ। तो माउथ कैविटी को हम बिल्कुल मानते हैं बिल्कुल एक पूरी तरह से एक गुफा जैसी है। इसका ऊपर वाला जो रूफ वाला पार्ट है, इसको हम हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट के मान के चलते हैं। लेटरल साइड में अपने चीक्स के साथ है, और पोस्टीरियर साइड में इसका ओरोफेरिंग्स आ गया, और एंटीरियर साइड में ये आगे जाके इनके साथ मिल जाता है। और माउथ में क्या है? ओरल कैविटी में क्या है? मेनली सैलिवरी ग्लैंड्स। कितने होते हैं? 3 पेयर्स। क्या क्या होते हैं? पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। और माउथ में क्या चीज रहेगी? वो है टंग। टंग क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है। नंबर 2 रहेगा इसमें टीथ, लोअर सेट और अपर सेट टीथ। और वुल्वा मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एटसेट्रा। उसके बाद टूथ क्या है? टूथ भी एक बोन ही मान के चलते हैं। हार्ड बिल्कुल कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर है, एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन्स। टीथ दो प्रकार के होते हैं, जैसे बचपन में मिल्क टीथ, उसके बाद परमानेंट टीथ है। परमानेंट टीथ में एक तो इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। और कुछ टिश्यू इसमें लगे होते हैं डेंटल टिश्यू खास पर, एक तो इनेमल, दूसरा डेंटिन।
उसके बाद सीमेंटम, ये हार्ड टिश्यूज है। और पल्प जो है ये काफ़ी सॉफ्ट टिश्यू मानते हैं इसको, इस सेंटर ऑफ द टूथ के अंदर रहता है। इसमें नर्व सप्लाई रहती है, ब्लड वेसल, जब भी पेन वगैरह होता है इसी पल्प में ही कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। टीथ का फंक्शन कटिंग हो गया, चिविंग हो गया, टेयरिंग, ग्राइंडिंग, मैस्टिकेशन ऑफ फूड। बिना दांत के हम खाने को चबा नहीं सकते हैं। उसके साथ में टंग भी कुछ हेल्प कर लेता है, जो कि एक मस्कुलर ऑर्गन है माउथ के अंदर, और इसका फंक्शन है मूवमेंट ऑफ फूड ड्यूरिंग मैस्टिकेशन, और ये स्वेलोइंग में भी हेल्प कर लेता है। और फेरिंग्स, फेरिंग्स जिसको हम कई बार थ्रोट भी कहते हैं, आगे जाके ये मस्कुलर फनल शेप्ड ऑर्गन है। तो इसमें क्या है कि स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू रहता है, नॉन केराटिनाइज्ड टिश्यू होता है। इट कनेक्ट्स द माउथ एंड नोज टू द इसोफेगस एंड लेरिंग्स। और फेरिंग्स जो है मिडल ऑफ द नेक के अंदर है, और नीचे स्कल हो गया। और इसके तीन पार्ट्स होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड हाइपोफेरिंग्स, है जिसको हम कहते हैं लेरिंजोफेरिंग, जिसमें हमारा साउंड बॉक्स वगैरह भी रहता है। फंक्शन क्या है इसका? इट कैरीज एयर टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। फेरिंग से आगे एयर वगैरह चली जाएगी हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक में, और फूड और लिक्विड पास करता है डाइजेस्ट सिस्टम, और पुश करता है फूड टू द इसोफेगस। और प्रेशर जो कानों वानों में है, ड्रेन्स फ्लूइड फ्रॉम द एयर। तो इसका एक खास रोल रहता है ईएनटी के अंदर। उसके बाद इसोफेगस तो एक बिल्कुल लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब शेप्ड ऑर्गन है, जिसकी कोई 25 सेंटीमीटर लेंथ है। इसमें डाइजेशन का काम तो कुछ होता नहीं है। ये कनेक्ट करता है फेरिंग्स टू द स्टमक, और इसका काम सिर्फ होता है ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट फूड करेगा ये माउथ से लेके स्टमक में। और दूसरा इसका खास रहता है, ये जो हमारा इसोफेगस है, इसोफेगस जो कि हमारे स्टमक में कनेक्ट हो जाता है, यहाँ पर होता है एक खास स्फिंक्टर, ताकि जो स्टमक के अंदर कंटेंट्स हैं ये वापस ना चले जाए, रिगर्जिटेशन उसको कहते हैं, ऐसा ना हो। इट प्रिवेंट्स रिफ्लक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स, ये खास बात होती है इसोफेगस की। अब रही बात स्टोमक है। स्टोमक में एक 25 सेंटीमीटर डायमीटर होता है, 2 सेंटीमीटर हॉलो मस्कुलर जे शेप्ड ऑर्गन है, और इसका स्टोरेज कैपेसिटी 2 से 4 लीटर तक की होती है। और लोकेशन अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में रहता है, इसोफेगस और ड्यूडेनम के बीच में रहता है, डायफ्राम के नीचे। इसके 3 काम होते हैं, एक तो मिक्सिंग, दूसरी स्टोरेज, तीसरा सीक्रीशन। और इसके कुछ खास पार्ट्स है, फंडस हो गया, कार्डिक एंड हो गया, मेन बॉडी हो गई, पाइलोरिक एंड हो गया। ये 3-4 पार्ट्स इसके स्टमक के अंदर है। ये हम देख सकते हैं हम स्टमक का फिगर। तो यहाँ ये इसोफेगस वाला पार्ट हुआ, ये इसका ये फंडस वाला एरिया हुआ, ये इसकी मेन बॉडी हो गई। यहाँ कुछ ज़्यादा कर्व दिख रहा है, इसको कहते हैं ग्रेटर कर्वेचर। यहाँ थोड़ा सा कम कर्व दिख रहा है, इसको कहते हैं लेसर या स्मॉलर कर्वेचर। ये कार्डिक एंड कहलाता है, ये पाइलोरिक एंड है। उसके बाद स्टमक का जो फर्स्ट पार्ट आगे चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है ड्यूडेनम। तो ये इसके पार्ट्स वगैरह आपको बता दिए, इसके कर्वेचर वगैरह स्टमक के। उसके बाद हम देखते हैं जीआईटी में क्या क्या लेयर्स होती है सेल्स की। एक तो रहती है म्यूकोजा, नेक्स्ट सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस लेयर, सेरोजा। और म्यूकोजा में एक तो एपिथेलियल टिश्यू रहेगा, लैमिना प्रोपिया, और मस्कुलरिस म्यूकोजा। तो म्यूकोसा क्या मान के चलते हैं हम? इनर लाइनिंग ऑफ जीआईटी, म्यूकस मेम्ब्रेन्स है, खूब सारे एपिथेलियल सेल्स है, कनेक्टिव टिश्यू भी है, और स्मूथ मसल हो गया। दूसरा सब म्यूकोसा, इसमें एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू रहता है, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद मस्कुलरिस, मस्कुलरिस ऑफ द माउथ, फेरिंग्स एक्स्ट्रा, मिडल पार्ट ऑफ द, इसमें स्केलेटल मसल टिश्यू रहता है, और ये हेल्प कर लेता है इन स्वेलोइंग, अपने आप खाने को निगलना। लास्ट में आ गई सेरोजा, ये फाइनल लेयर है। इसमें कनेक्टिव टिश्यू तो रहता है मगर लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसी में खूब सारा म्यूकस अपने को सीक्रेट होता है। म्यूकस की अपनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, वो तो हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। ये हम देख सकते हैं यहाँ पर टीएस के अंदर, ये म्यूकोजल लेयर हुई, सब म्यूकोजा, दिस इज मस्कुलरिस एंड सेरोजा। ये अपनी दिखा दी इसका टीएस। अब स्मॉल इंटेस्टाइन भी 5 मीटर लॉन्ग है, काफ़ी 24-25-26 फुट ये है, 2.5 सेंट डायमीटर है, लॉन्ग है, नैरो फॉइल्ड कॉइल ट्यूब है। और इसकी लोकेशन है कंटिन्यूस विद स्टमक एट द पाइलोरिक एंड, हमने देखा पाइलोरिक स्फिंक्टर वहाँ है।
और आगे जाके ये मिल जाता है इनटू इंटेस्टाइन। कैसे? बाय वेल्व, उसको कहते हैं इलियोसिकल वेल्व। खास काम जो इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का है दैट इज मिक्सिंग और खास का डाइजेशन, और आखिरी बात एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो भी फूड का, वाटर का मैक्सिमम यहीं पर होता है, क्योंकि उसमें खास तरह की सेल्स रहती हैं, जैसे एब्जॉर्ब टू एपिथेलियल सेल्स, गॉबलेट सेल्स, एंट्रो एंडोक्राइन सेल, पेरेंट सेल्स, ये खूब सारे। यहाँ पर ही डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स का होगा, प्रोटीन्स का कंप्लीट होगा, लिपिड्स का होगा इसी जगह पर। और इसमें कुछ खास मसल्स रहेंगे जो उसका म्यूकोजा है, पेरिस्टेटिक मूवमेंट्स यानी कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो जाते हैं उन मसल्स में, और फूड मटेरियल जो है वो आगे चला जाता है। उसके बाद ड्यूडेनम, इसके पार्ट्स क्या क्या है? पहला पार्ट ड्यूडेनम है, दूसरा पार्ट जेजुनम है, तीसरा पार्ट हो गया इलियम। ये आप फिगर में क्लियरली देख सकते हैं। और ये लेयर्स भी हमें सेल दिख जाएंगे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के। दिस इज म्यूकोजल लेयर, उसके बाद सब म्यूकोजा, उसके बाद मस्कुलरिस, उसके बाद सेरोजा। इस म्यूकोजा में आप देख रहे हो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपने को नजर आ रही है, यही है विल्लाई। इनमें ही एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, इनमें ही ब्लड वेसल्स होती है, और खूब सारे विल्लाई होते हैं तो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन का, तभी सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन यहीं पर होता है। लार्ज इंटेस्टाइन नेक्स्ट, इसको बॉवेल भी कहते हैं, लास्ट पार्ट ऑफ गैस्ट्रियाइटी। और लोकेशन लार्ज इंटेस्टाइन जो है, इट रैप्स अराउंड द बॉर्डर ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी ऑन द राइट साइड एंड अक्रॉस टॉप ऑफ द एब्डोमेन। और फंक्शंस के ज़्यादातर इसमें पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, साल्ट्स का, इसमें कोई डाइजेशन कोई इतना खास होता नहीं है। और इसके भी कुछ पार्ट्स हैं, एक तो सीकम, दूसरा कोलोन, तीसरा रेक्टम, और लास्ट में एनस। एनस कोलोन भी एक तो असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन ये रहता है। ये फिगर आप देख सकते हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन की, ये असेंडिंग कोलोन कहलाता है, ये ट्रांसवर्स कोलोन कहता है, ये डिसेंडिंग कोलोन कहता है, और इसका फर्स्ट पार्ट है दैट इज सीकम। यहाँ पर एक वेस्टिजियल ऑर्गन रहता है जिसको कहते हैं वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। ये एनिमल्स में एक्टिव होता है क्योंकि वो सेलुलोज घास वगैरह खा लेते हैं। और कोलोन के ये चार पार्ट्स आपको बता दिए। रेक्टम इज 13 सेंटीमीटर लॉन्ग, और एनल जो है इसमें आपको एनल स्फिंक्टर्स मिलेंगे, तो इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स। तो ये सारी चीज हो गई इसकी स्ट्रक्चर आपने की एलिमेंट्री कैनाल की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। थैंक यू। थैंक यू।